वेलकम टू एमआईआर एकेडमीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा था कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बना, उसके बाद पहली गवर्नमेंट बनी और फिर आगे चलकर जो पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम्स थी उनको हमने देखा। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड था इसको भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया। और फिर आगे चलकर फर्स्ट इंडो पाक वार जो कि 1947 में स्टार्ट हुई थी और 1949 के अंदर वो जाकर एंड हुई थी। और कश्मीर इशू के ऊपर ये वार थी, उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो आगे चलकर हमने डिस्कस करना था सीटो को, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। आज के इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये सीटो क्यों बनी। तो जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में दुनिया में दो बड़े अलाइंसेस बने, एक यूएसएसआर और दूसरा नेटो। अब जो यूएसएसआर बना था वो रशिया ने बनाया था, क्योंकि रशिया में 1917 में एक रेवोल्यूशन आया था जिसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक कम्युनिस्ट पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें एक ख़ास इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सारे लोगों को रिसोर्स के ऊपर बराबर का राइट दिया जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो अब जो कम्युनिज़्म है, जो रशिया है, रशिया ने आसपास के मुल्कों को आपस में मिलाना शुरू कर दिया। जैसा कि उन्होंने पहले स्टार्ट किया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, फिर वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ने शुरू हो गए और उनका ये मानना था कि हम पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाएंगे। और यूएसएसआर बनता है 1922 में। अब अगर दुनिया में यूएसएसआर खुद को एक्सपेंड करेगा, रशिया खुद को एक्सपेंड करेगा, तो डेट मीन कम्युनिज्म दुनिया में एक्सपेंड करेगा। और दुनिया में जो कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी के फेवर में है, तो उनके लिए ये एक थ्रेट था। तो ये कैपिटलिस्ट ज़्यादा उस वक्त कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसी तरह से नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में एग्जिस्ट करते थे। तो इन्होंने आपस में मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये 1949 में इस्टेब्लिश करा गया ताकि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके, तो यूएसएसआर का फैलाव रोक सके। तो इनका पर्पस था यूएसएसआर का यूरोप के अंदर एक्सपेंशन रोकना। तो इसी तरह से जो साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर यूएसएसआर की एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो आइए आज की टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सीटो वाज फॉर्म्ड ऑन सितंबर 8 1954 इन मनीला, फिलिपाइंस। तो फिलिपाइंस में बनी उनकी एक सिटी मनीला के अंदर इसको इस्टेब्लिश करा गया। पार्टिसिपेंट कंट्रीज इसमें थे यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइंस एंड थाईलैंड। तो ये कंट्रीज़ हैं। आगे हम मैप में भी देखेंगे कि ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। इंस्टेड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस कोऑपरेशन इट वाज डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रूली ये डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका पर्पस था यूएसएसआर को काउंटर करना और कम्युनिज्म को साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैलने से रोकना, ना कि आपस में एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सीटोज पर्पस वाज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट कम्युनिस्ट सिमिलर टू नेटोज रोल इन यूरोप। मैंने पीछे आपको मैप में बता दिया, नेटो का काम था कम्युनिज्म को यूरोप में फैलने से रोकना। इसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि वो साउथ एशिया के अंदर जो कम्युनिज्म का फैलाव हुआ उसको रोके। फॉर पाकिस्तान ज्वाइनिंग सीटो सीम्ड बेनिफिशियल बोथ इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली एज इट प्रोवाइडेड मिलिट्री एड एंड सपोर्ट। तो पाकिस्तान को सीटो ज्वाइन करने, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा अहम थी। और पाकिस्तान ने जब सीटो को ज्वाइन किया तो यूएसए ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करी, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री को इनिशियली बूस्ट मिला और साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक एड भी प्रोवाइड करी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाने पड़े। हाउएवर इट आल्सो इंटेंसिफाइड रीजनल टेंशंस पार्टिकुलरली विद इंडिया विच प्रूव्ड सीटो एज अ प्रो वेस्टर्न अलायंस अंडरमाइनिंग इट्स सॉवरेनिटी। क्योंकि इंडिया ने सीटो को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था और इनफैक्ट इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ये इकोनॉमिक सिस्टम, वो प्रो रशियन था या प्रो कम्युनिस्ट था। तो जब दो तीन कंट्रीज जो इंडिया के आसपास मौजूद थी, जब वो वेस्टर्न अलायंसेस को या कैपिटलिस्ट अलायंसेस को ज्वाइन करेंगी तो इंडिया इसको खुद के लिए एक थ्रेट समझेगा। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और पाकिस्तान ने क्योंकि सीटो को ज्वाइन किया था। सीटो वाज इफेक्टिवली अबॉलिश्ड इन 1977 व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स विथड्रू इट्स सपोर्ट साइटिंग इट्स इनइफेक्टिवनेस एंड चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द कोल्ड वार। क्योंकि 1977 तक कोल्ड वार के डायनामिक्स काफी हद तक चेंज हो चुके थे, यूएसएसआर बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि अब हमें साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दे रही जितने ज़्यादा इसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। यहाँ इस मैप के अंदर आप उन सारे कंट्रीज़ को देख सकते हैं जिन्होंने सीटो को ज्वाइन किया। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है यूके,
यह है फ्रांस, पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान है जो आज बांग्लादेश है, और ये फिलिपाइनीज है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटो को, उसके पर्पसेस को देखेंगे और पार्टिसिपेंट कंट्रीज कौन से थे और बाद में उसको अबॉलिश क्यों किया गया। आज का ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।